जीएसटी तो है, लेकिन क्या आपको जीएसटी के इतिहास के बारे में पता है? नहीं। तो चलो आज हम इस जीएसटी के इतिहास के बारे में जानेंगे। नमस्ते, मैं हूँ आपका दोस्त, आपका होस्ट भाविन फेफर। तो आज इस वीडियो की टॉपिक की हम बात करें तो इसका नाम है जीएसटी का इतिहास। तो पहले हम बात करते हैं जीएसटी के इतिहास में। हम फर्स्ट ऑफ ऑल बात करें तो भारत में जीएसटी की ज़रूरत क्यों पड़ी। आपको पता हो तो जीएसटी के पहले भी कई सारे टैक्स थे। तो जीएसटी लागू होने से पहले भारत का टैक्स सिस्टम बहुत जटिल था। कई तरह के टैक्स थे, जैसे कि वेट था, एग्जिटिंग ड्यूटी था, सर्विस टैक्स था, ओक्रोइड था, एंट्री टैक्स था, लग्जरी टैक्स था, एंटरटेनमेंट टैक्स था, परचेस टैक्स था। ऐसे कई कई टैक्स के बारे में हमको कहीं ना कहीं हम सुने हैं जो जीएसटी के पहले थे हमारे देश में। तो उसमें एक दिक्कत आती थी कि वो हर राज्य का है ना अलग अलग उसका रेट आता था। ठीक है। तो उसमें क्या क्या दिक्कत होती थी, व्यापार करना मुश्किल हो जाता था। कागज़ काम बहुत रहते थे उसमें, भाई वेट का भरो टैक्स, लग्जरी का भरो टैक्स, एंटरटेनमेंट का टैक्स भरो, कोई गुड्स हम परचेस करते हैं तो उसका टैक्स भरो, फिर हम कोई सर्विस प्रोवाइडर है तो उसका टैक्स भरो, वेट का भरते हैं। तो ऐसे कई सारे टैक्स की वजह से ये दिक्कत रहती, और जिसमें कागज़ वर्क, डॉक्यूमेंटेशन वर्क ज़्यादा रहता था। ठीक है। तो ये सब काम इजी करने के लिए, इस समस्या को ख़त्म करने के लिए कॉमन टैक्स की ज़रूरत थी। तो उसके बारे में सोचा, तब एक जीएसटी की ज़रूरत लगी। ठीक है। तो जीएसटी का विचार कैसे शुरू हुआ? साल 2000 से 2004 तक में केंद्र सरकार ने पहली बार जीएसटी का कॉन्सेप्ट रखा। ठीक है। तो 2003 और 4 में पश्चिम बंगाल के एक पूर्व वित्त मंत्री थी, उसका नाम था असीम दास गुप्ता जी, कि उसके अध्यक्ष में ये जीएसटी का मॉडल तैयार हुआ कि जीएसटी का क्या क्या करेंगे हम, कैसे टैक्स स्लैब उसमें रखेंगे, इनपुट आउटपुट क्या होगा, उसका डॉक्यूमेंटेशन वर्क कैसा होगा। तो इसका पूरा एक मॉडल, जीएसटी का मॉडल तैयार हुआ और असीम दास गुप्ता के अध्यक्ष में ये इम्प्रूवमेंट किया गया। ठीक है। हम आगे बात करें तो जीएसटी का ड्राफ्टिंग और तैयारी कब हुई थी? तो 2006 से 2007 के बजट में पहली बार घोषणा हुई कि 1 अप्रैल 2010 से जीएसटी लागू किया जाएगा। लेकिन एक दिक्कत थी यहाँ पे। तो क्या दिक्कत थी कि केंद्र और राज्य के बीच में रेवेन्यू शेयरिंग के मुद्दे में विवादित रहे थे, कि भाई दोनों केंद्र सरकार के और राज्य सरकार के बीच में एक टैक्स स्लैब के स्टेबिलिटी नहीं होने की वजह से ये जीएसटी मॉडल लागू नहीं किया गया। ठीक है। तो इसके चलते जीएसटी 2000 में लागू नहीं हो सका। ठीक है। तो आगे हम बात करते हैं तो संविधान संशोधन। जीएसटी लागू करने के लिए संविधान में बहुत बदलाव ज़रूरी थी। 2011 में 115वां जो अपना कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल पेश किया गया, उसमें भी पास नहीं हुआ क्योंकि उसमें बहुत सारे दिक्कतें थे कि भाई कैसे हम टैक्स पे कर सकते हैं, कैसे हम टैक्स कलेक्ट कर सकते हैं। ऐसी कई दिक्कतों तब आई थी। तो हमारा जो 115वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल था उसमें भी पेश किया था, लेकिन तब पास नहीं हुआ पार्लियामेंट में। ठीक है। बाद में 2014 में एनडीए की सरकार आने के बाद जो हमारा 122वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल पास हुआ, उसमें ये पास किया गया अपना जीएसटी मॉडल को। और 2016 के करीब सबसे बड़ा अमेंडमेंट उसमें हुआ। ठीक है। बाद में ये जो अपना जीएसटी मॉडल था, वो ये लोकसभा राज्यसभा दोनों में बिल पास किया। ठीक है। तो दोनों की सरकार ने, पार्लियामेंट ने इसको मंजूरी दे दी। उसमें से करीबन 16 राज्यों ने, 16 स्टेट ने इसमें मंजूरी दी, हाँ, कि भाई ये जीएसटी मॉडल आना चाहिए। क्यों? क्योंकि उसके वजह से यह जो अपना पूरा टैक्स का स्लैब जो सब कुछ था, जैसे वेट हो गया, ओक्रोइड हो गया, बाद में एंट्री का हो गया, एग्जिट का हो गया, लग्जरी का हो गया, ये अलग अलग अपने को टैक्स ना भरने की जगह एक ही टैक्स कुछ हो, ऐसा कुछ एक जीएसटी का मॉडल था। एक इनपुट टैक्स और आउटपुट टैक्स, ऐसा एक दो मॉडल जीएसटी का बनाया और उसको मंजूरी 16 स्टेट ने दे दी। ठीक है।
तो 8 सितंबर 2016 को राष्ट्रपति ने भी साइन कर दिया कि हाँ, ये जीएसटी अब संविधान का हिस्सा बन गया। ठीक है, तो जीएसटी काउंसिलर बार की स्थापना कब हुई थी? देखो, ये एक जीएसटी छोटा मॉडल नहीं है, तो इसको चलाने के लिए, उसमें कुछ अमेंडमेंट करने के लिए, उसका भी लॉ बनाने के लिए, उसमें भी कई सारे प्रकार के चेंजेस करने के लिए हमारा संविधान ने एक काउंसिलर की स्थापना की। तो उसकी स्थापना कब हुई? 2016 में। तो वो काउंसिलर ने 12 सितंबर 2016 को जीएसटी काउंसिलर का गठन हुआ। ठीक है, और उसके अध्यक्ष कौन हुए? तो हमारे वित्त मंत्री जो थे उस टाइम के, वो जीएसटी काउंसिलर के अध्यक्ष बने। ठीक है, बाद में सभी राज्यों के वित्त मंत्री उसमें वो जीएसटी काउंसिलर के सदस्य बने। और जो जीएसटी काउंसिलर थे उसने रेट तय किया कि भाई ये चीज़ का इतना जीएसटी रेट होना चाहिए टैक्स का, ये चीज़ का इतना जीएसटी रेट होना चाहिए टैक्स का। और वो जो काउंसिलर है वही रेट तय करती है, वही बदलाव करती है और वही कानून बनाती है। ठीक है, तो बाद में जब मॉडल जीएसटी का पूरी तरह से अमेंडमेंट होने के बाद में उसमें जो सुधारा वधारा करना था, कुछ एड ऑन करना था, कुछ एग्जिट करना था, वो सब कुछ कंप्लीट करके सत्तावार जब लॉन्च किया तो उसकी डेट की थी। तो जीएसटी का जो सत्तावार लॉन्च होने वाला था तो उसका 1 जुलाई 2017 को मध्य रात्रि करीबन 11:30 बजे के आसपास संसद सेंट्रल हॉल में जीएसटी का एक ऐतिहासिक लॉन्च किया गया। ठीक है, और उसको एक नाम दिया गया वन नेशन वन टैक्स। ठीक है, गुड्स एंड सिंप्लीफाइड टैक्स, ऐसा उसका एक हैशटैग उसको एक बनाया, नाम दिया गया। ठीक है, तो जीएसटी आते ही कई पुराने टैक्स ख़त्म हो गए, जैसे कि हमने पहले शुरुआत में बात किया था, एग्जिस्टिंग ड्यूटी था, सर्विस टैक्स था, वेट था। वेट अभी भी पूरा ख़त्म नहीं हुआ, कई कई जगहों पर है, लेकिन कुछ हद तक का वो ख़त्म हो गया है। ठीक है, बाद में हम एंट्री टैक्स की बात करें, एंटरटेनमेंट की टैक्स की बात कर ले, लग्जरी टैक्स की बात करिए, ऐसे कई सारे टैक्स जो था वो जीएसटी आने से पहले जो टैक्स थे वो जीएसटी आने के बाद वो सब ख़त्म हो गए। और तब से हमारा 1 जुलाई 2017 से मध्य रात्रि रात 12 बजे से हमारा जीएसटी लॉन्च हो गया और तभी से कार्यरत हो गया। ठीक है, जीएसटी लागू होने के बाद अपने को सब अपने को पता है कि भाई इतना बड़ा मॉडल लाते हैं तो कुछ ना कुछ उसमें चेंजेस होता ही रहता है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स दिक्कतें आती रहती है। तो वो जब हम ऑन द वे रूटिंग में लाएंगे जब, तब अपने को पता चलेगा कि भाई इसमें क्या क्या दिक्कत है, क्या क्या चेंजेस करना ज़रूरी है, क्या क्या चेंजेस कर सकते हैं, क्या क्या निकालना है, क्या क्या ऐड करना है। ये हम तभी जब हमारा रूटीन लाइफ में आ जाएगा, ऑन रोड आ जाएगा, प्रैक्टिकल लाइफ में आ जाएगा, तब अपने को उसके बारे में ज़्यादा पता चलता है। ठीक है, तो 2017-18 में, उससे पहले कई सारे टैक्स स्लैब अलग अलग थे, तो 17-18 में 4 टैक्स स्लैब बनाया, 5%, 12%, 18%, 28%, ऐसे 4 स्लैब अपना टैक्स में बनाया। ठीक है, तो जीएसटी पोर्टल तब लाइव किया, उसमें उसके बाद ई-वे बिल भी तब लागू हुआ 2019 में। उसके बाद कई ऐसा लगता था कि भाई ये चीज़ में टैक्स ज़्यादा है, तो 2017-18 में अमेंडमेंट हुआ कि कई कई चीज़ वस्तु का रेट भी कम हुआ। और उसमें जो छोटे छोटे दुकानदार थे या छोटे बिजनेस ओनर थे उसके लिए कंपोजिशन स्कीम लागू की गई। ये कंपोजिशन की स्कीम क्या है, कैसे काम करता है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में पूरा डिटेल्स में जानेंगे। ठीक है, आगे हम बात करें तो 2020 में ई इनवॉइस सिस्टम शुरू हुआ। ई इनवॉइस क्या है वो भी हम बाद में बात करेंगे, लेकिन बेसिक्स में आपको बता दूं, जिसका जीएसटी में टर्नओवर, जिसका सेल्स 5 करोड़ से ज़्यादा है, उसको एक ई इनवॉइस बनाना पड़ता है। ठीक है, तो ई इनवॉइस क्या है वो भी हम डिटेल्स में जानेंगे। बाद में 2021 से 23 के बीच में फर्जी बिल, कई लोगों को क्या लगता था कि भाई सेल्स नहीं करते लेकिन सेल्स का बिल बना देते हैं। ठीक है,
तो ऐसे जो फर्जी बिल होते हैं उसको रोकने के लिए एक 9 और 9C ये एक उसका फॉर्म आता है जीएसटी का, वो तब से लागू किया गया। 2024-25 में सिस्टम अधिक तर स्थिर हो गया। जब से हम बात करें 2017 से 2024 तक कुछ ना कुछ अमेंडमेंट उसमें होता रहा। कई का स्लैब कम हुआ, पहले ज़्यादा स्लैब थे तो उसमें से 4 कर दिया स्लैब, ठीक है। कई फर्जी बिल बनते थे तो फर्जी बिल्स को रोकने के लिए 9(9)C का एक फॉर्म आ गया अलग से। तो ऐसे कई सारे दिक्कत आए स्टार्टिंग में, लेकिन उसको फेस आउट करने के बाद पूरा अभी 2024-25 में अपना जीएसटी पूरा स्टेबल हो गया, ठीक है। तो उसमें GSTR 1 3B ऑटो रिकन्सिलेशन हो गया। ऑटो डेटा मैच करने लगा कि भाई कोई पार्टी से हमने खरीदी किया है तो उसने पूरे का पूरा बिल अपने को जितना दिया है उतना ही जीएसटी पोर्टल में शो किया है कि नहीं, वो भी हम चेक कर सकते हैं। हमने जिसको पूरा बिल दिया वो भी हमारा चेक कर सकता है। तो इसमें क्रॉस जो रिकन्सिलेशन होता है, मैच करना, वो भी हम GSTR 1 और 3B के तहत हम चेक कर सकते हैं। ये फॉर्म क्या है 1 और 3B कैसे फाइल होता है वो भी हम नेक्स्ट वीडियो में लाइव टू लाइव फाइल करके आपको दिखाएंगे, ठीक है। और GST ऐप भी जो सॉफ्टवेयर आता है पीसी के लिए, कंप्यूटर के लिए, वो भी पूरा AI बेस्ड सिस्टम लागू हो गया है, ठीक है। तो आगे हम बात करें GST आने के मुख्य फायदे। तो भाई GST आने के बाद फ़ायदा क्या हुआ, पूरा देश में पूरा एक सिस्टम हो गया टैक्स का, ठीक है। टैक्स पर टैक्स जो लगता था, जैसे हम पहले बात किया कि भाई कॉर्पोरेट टैक्स अलग दो, सर्विस टैक्स अलग दो, वेट टैक्स अलग दो, ऐसा पूरा हमारा जितना भी टैक्स था वो सब खत्म हो गया और उसकी जगह पे सिर्फ एक टैक्स आ गया, क्या, GST, ठीक है। इसके तहत डॉक्यूमेंटेशन वर्क भी हमारा काम हो गया, जैसे कि कोई व्यापारी आसानी से व्यापार भी कर सकता है। ऑनलाइन सिस्टम होने के बाद, GST आ जाने के बाद हमारा जो बिलिंग का है, टैक्सेशन का जो भी हमारा वर्क है वो पूरा ट्रांसपेरेंसी हो गया, पूरा हम देख सकते हैं, ठीक है। और ये GST मॉडल आने के बाद देश की अर्थव्यवस्था में कई सारे फायदे हुए, जैसे कि हम बात करें तो डॉक्यूमेंटेशन वर्क कम हो गया। और हम जब बात करें, जब पुराना टैक्स स्लैब था, सब ऑकरोइड था, लग्जरी टैक्स था, वेट था, सेल्स टैक्स था, इनपुट टैक्स था, इसमें करीबन बहुत ज़्यादा टैक्स लगता था, 40-50% अराउंड टैक्स उसमें लगता था। तो ये GST आने के बाद वो टैक्स स्लैब भी कम हुआ, जैसे जो व्यापारी है उसको भी कई सारे फायदे होने लगे। तो शुरुआत में GST आपको पता है कि भाई हम कोई भी बड़ा काम करते हैं तो स्टार्टिंग में कुछ ना कुछ दिक्कतें, प्रॉब्लम्स आती रहती है। इसी तरह GST में भी कई सारे प्रॉब्लम्स स्टार्टिंग में फेस हुए। तो प्रॉब्लम्स में क्या क्या था, शुरुआत के दौर में ज़्यादा कंप्लेंट्स था कि भाई हम GST रजिस्ट्रेशन करते हैं तो क्या क्या डॉक्यूमेंट लगता है, ये डॉक्यूमेंट हो गया तो वो कम रह गया। तो स्टार्टिंग के बेस पे अपने को GST मिल जाता था। बाद में हम रिटर्न फाइल करते थे तो कई बार क्या होता था कि हमने पूरा 100 बिल बना दिया सेल्स का, लेकिन सिस्टम में कुछ दिक्कत होने की वजह से उसमें सिर्फ 90 शो हो रहे बिल, हमारा 10 बिल नहीं हुआ 100 उसमें। तो सामने वाली पार्टी को भी दिक्कत होती थी ITC क्लेम करने में, ठीक है। तो ये छोटे मोटे प्रॉब्लम तब थे। जब नया GST लॉन्च हुआ तब उसका साइट पोर्टल जो होता है वो भी कुछ नया था, ठीक है। तो उसमें भी कई सारे बग्स रहते थे, कई सारी दिक्कतें आती थी, स्लो कभी कभी वर्क करता था, कभी कभी उसमें क्या सर्वर एरर आ जाता था। तो ये स्टार्टिंग में चुनौतियाँ थी हमारे सामने कि भाई GST इतना बड़ा मॉडल हमने लॉन्च किया है तो उसमें ये दिक्कतें रहती थी। फिर क्या हुआ, जब हम GST के पहले जो टैक्स की बात करते थे उसमें करीबन 40 से 50% तक जो रहता था वो टैक्स का रहता था। तो वही एज इट इज़ स्टार्टिंग के स्लैब में ये GST में भी वही स्लैब रहा था, लेकिन उसमें दिक्कतें क्या आती थी, हम जितना हमारा मुनाफा होता था तो उतना तो टैक्स में चला जाता था, ठीक है। तो स्टार्टिंग से भी थोड़ा थोड़ा टैक्स स्लैब जो था GST का वो कम किया। और आज हम बात करें 2025 की, तो आज के टाइम में GST पूरा स्टेबल हो गया है, ठीक है।
काफ़ी पहले से काफ़ी सुधार जीएसटी में हुआ है। जैसे कि पहले बहुत रेट था जीएसटी का, टैक्स का, अभी कम हो गया है। पहले पोर्टल की दिक्कत आती थी, अभी पोर्टल का भी इश्यू सॉल्व हो गया है। पहले क्या था, फर्जी बिल हम कर सकते थे, बना सकते थे, पता नहीं चलता था जीएसटी को। आज पूरा ऑनलाइन एआई बेस होने की वजह से पूरा ट्रांसपेरेंसी हो गया है, जिसके वजह से हमको पूरा का पूरा क्लियर अपने को देखने को मिलता है। और बात करें तो इंडिया, भारत के अलावा 140 कंट्री, 140 देश में भी जीएसटी लागू कर दिए हैं वहाँ की सरकार ने, ठीक है। और ये एकलौता ऐसा मॉडल है भारत का जो पूरी दुनिया में सब मॉडलों में से ज़्यादा बड़ा और विश्वसनीय है, ठीक है। और पहले की बात हम करें तो रिटर्न फाइल करने पे दिक्कत रहती थी, उसका कंप्लाइंस वर्क भी रहता था ज़्यादा, आईटीसी भी अपने को क्लेम बहुत कम होती थी मिलने को। ये पूरा स्टार्टिंग में दिक्कत रहता था, लेकिन आज के टाइम पे पूरा स्टेबल है। तो ये थी पूरा जीएसटी का इतिहास। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, और वही ये वीडियो आप अपने सभी दोस्तों तक